फर्स्ट क्वेश्चन में आपके पास 45,000 का एक अमाउंट है जो आपने इन्वेस्ट करना है, और सपोज़ कि जो मार्केट वैल्यू हर एक शेयर का है वो ₹X है। तो हम कितने शेयर्स खरीदेंगे, ये पहला सवाल है। सो इट इज़ टोटल अमाउंट डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर। एक शेयर का नॉमिनल वैल्यू ₹100 है। नंबर ऑफ़ शेयर्स को एक शेयर के नॉमिनल वैल्यू से मल्टीप्लाई करोगे, इट इज़ टोटल नॉमिनल वैल्यू, टोटल शेयर्स के नॉमिनल वैल्यू। जो डिविडेंड मिल रहा है यहाँ पर वो 3000 है, और डिविडेंड का रेट 10% है। सो 10% ऑफ टोटल नॉमिनल वैल्यू दैट इज़ इक्वल टू ₹3000। सॉल्व करके यहाँ से आपको x मिलेगा, दैट इज़ द मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर। सेकेंड क्वेश्चन में ₹100 का एक शेयर का नॉमिनल वैल्यू है और उसे 9% डिस्काउंट पर ख़रीदा गया है। तो हमने 100 में से 100 का 9% माइनस किया, दैट इज़ ₹91। कितने शेयर्स ख़रीदे गए, ये पहला सवाल है। और टोटल अमाउंट को हमने एक शेयर के अमाउंट से डिवाइड किया। सो 1440 शेयर्स खरीदे गए हैं। इन शेयर्स को बाद में सेल किया गया है, और दो तरीके से सेल किया गया है। एक शेयर 10% के प्रीमियम पर सेल हो रहा है एक केस में, और दूसरे में 5% के डिस्काउंट पर सेल हो रहा है। आपने जब प्रीमियम निकालना है तो आपने नॉमिनल वैल्यू में प्रीमियम का अमाउंट प्लस करना है। सो इट इज़ ₹110। और जितने शेयर्स सेल हुए हैं वो उनका वर्थ 72,000 72,000 उनका नॉमिनल वैल्यू है सभी शेयर्स का। तो आपने एक शेयर के नॉमिनल वैल्यू से डिवाइड करोगे तो आपको टोटल 720 शेयर्स मिलेंगे। जो मार्केट प्राइस आएगा 720 शेयर्स का, दैट इज़ 720 इंटू मार्केट प्राइस ऑफ वन शेयर, सो इट इज़ 79,200। जो टोटल शेयर थे आपके पास वो 1440 थे, और पहले केस में आपने 720 शेयर्स को सेल किया है। तो जितने शेयर्स बचे हैं दैट इज़ 720, और हर एक का मार्केट प्राइस डिस्काउंट पर है, 5% डिस्काउंट पर, दैट इज़ ₹95। 720 शेयर्स को आपने 95 पर अगर सेल करोगे तो इतना अमाउंट आपको मिलेगा। जो टोटल सेलिंग प्राइस दोनों केसेस का आएगा उनको आप प्लस करो, तो आपने ये निकालना था कि गेन कितना है। तो गेन का मतलब है कि टोटल सेलिंग प्राइस माइनस टोटल कॉस्ट प्राइस जो आपको स्टार्टिंग में पे करना पड़ा, दैट इज़ 131,040। तो आप दोनों को माइनस करोगे, सो 16,560 इज़ द टोटल गेन। थर्ड क्वेश्चन में आपके पास ₹100 का नॉमिनल वैल्यू है, और जो डिविडेंड का परसेंटेज है इट इज़ 15%। एक शेयर पर आपको 15% का अमाउंट मिल रहा है। तो एक शेयर पर जो आपकी इनकम आएगी दैट इज़ 15/100 ऑफ नॉमिनल वैल्यू ऑफ वन शेयर, दैट इज़ ऑल्सो 100। कैंसिल करके आपको ₹15 मिलेगा। सपोज़ कि हमने जो टोटल शेयर्स खरीदे हैं वो x हैं। एक शेयर की कीमत 100 थी, x शेयर्स की कीमत 100x है। तो जो टोटल नॉमिनल वैल्यू है उसका 15% आप निकालोगे तो वो टोटल डिविडेंड इनकम के बराबर है। यहाँ से नंबर ऑफ़ शेयर्स आपको पता लग जाएंगे कि कितने आपने शेयर्स खरीदे हैं। सो इट इज़ 432। मार्केट वैल्यू एक शेयर का दैट इज़ ₹100, एंड 20% ऑफ 100 दैट इज़ ₹120। जो इन्वेस्टेड वैल्यू है, जितने शेयर्स आपने खरीदे और मल्टीप्लाइड बाय मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर, सो इट इज़ 51,840। फोर्थ क्वेश्चन में हमने लेट किया है कि जो टोटल सेविंग्स हैं वो x हैं। x का जब आप 80% निकालोगे, इट इज़ 80/100 ऑफ x, तो आएगा 0.8x। ये फर्स्ट इन्वेस्टमेंट में अमाउंट जो हमने लगाया है दैट इज़ 0.8x।
और एक शेयर का नॉमिनल वैल्यू 100 था, उस पर 20% का हमने प्रीमियम पे किया है। तो सॉल्व करके आपको 120 मिलेगा। सो 120 इज़ द मार्केट प्राइस ऑफ वन शेयर। तो हमने कितने शेयर्स खरीदे हैं, दैट इज़ टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड, दैट इज़ 0.8x डिवाइडेड बाय द मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर। ये नंबर ऑफ़ शेयर्स हैं और ये हर एक शेयर का नॉमिनल वैल्यू है। ये टोटल नॉमिनल वैल्यू बन गई। इस पर 10% का डिविडेंड हमें फर्स्ट केस में मिल रहा है। सेकेंड इन्वेस्टमेंट 20% है ऑफ एक्स, सो इट इज़ 0.2x। जो मार्केट वैल्यू है सेकेंड इन्वेस्टमेंट में वो 20% के डिस्काउंट पर है। सो 50 रुपीज़ का उसका नॉमिनल वैल्यू है, उस पर 20% का डिस्काउंट है। तो जब इसको सॉल्व करोगे आप, इट इज़ ₹40। दिस इज़ मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर। तो ये नंबर ऑफ़ शेयर्स आ गए आपके पास। नंबर ऑफ़ शेयर्स को नॉमिनल वैल्यू ऑफ वन शेयर इंटू 20% डिविडेंड रेट है। तो ये टोटल डिविडेंड दोनों केसेस के आपने, फर्स्ट वाले केस के और सेकंड वाले केस के आपने यहाँ पर प्लस किए हैं। टोटल डिविडेंड इनकम आपको फर्स्ट पार्ट में पता है, इट इज़ 5600। यहाँ पर मैंने ज़ीरो नीचे लगाया, यहाँ पर 0.8 था, 8x/120। यहाँ से 2 कैंसिल किया x/20 और अगेन यहाँ पर मैंने कैंसिल किया 8 से 120 को, दोनों का एलसीएम क्रॉस करके 48,000 इज़ द फाइनल आंसर। सेकेंड पार्ट में आपने ये निकालना है कि फ़र्स्ट इन्वेस्टमेंट में नंबर ऑफ़ शेयर्स कितने ख़रीदे गए हैं। तो जो अमाउंट आपने इन्वेस्ट की है दैट इज़ 0.8x, नीचे डिवाइड करोगे मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर से, एक्स आप पता कर चुके हो दैट इज़ 48,000। तो फर्स्ट इन्वेस्टमेंट में 320 शेयर्स खरीदे गए हैं। थर्ड पार्ट में हमने परसेंटेज प्रॉफिट निकालना है। सपोज इट इज़ P%, सो इट विल बी P% ऑफ अमाउंट इन्वेस्टेड दैट इज़ 48,000। ये 5600 डिविडेंड इनकम के बराबर है। यहाँ से आपको प्रॉफिट परसेंटेज मिलेगा 11/2/3 या 11.67। फिफ्थ क्वेश्चन में नॉमिनल वैल्यू एक शेयर का ₹100 है और 132 पर ये सेल हो रहा है और नंबर ऑफ़ शेयर्स जो खरीदे गए हैं दैट इज़ 496। तो हमने जब एक शेयर ख़रीदा हमें मार्केट वैल्यू पर शेयर मिलता है, इट इज़ 132 मार्केट प्राइस ऑफ वन शेयर मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ़ शेयर्स, सो अमाउंट इन्वेस्टेड इज़ 65,472। इनकम का मतलब है कि डिविडेंड इनकम कितनी है। डिविडेंड का रेट 7.5% है। नॉमिनल वैल्यू एक शेयर का 100 था और नंबर ऑफ़ शेयर्स 496 है। सो ये टोटल नॉमिनल वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 7.5/100 दैट इज़ द डिविडेंड इनकम। सपोज़ कि जो एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है दैट इज़ एक्स। अब उस इन्वेस्टमेंट को अगर आप करोगे तो आप जितने शेयर्स खरीदोगे वो इन्वेस्टमेंट अपॉन मार्केट प्राइस ऑफ वन शेयर के बराबर रहेगा। दिस इज़ द नंबर ऑफ़ शेयर्स। सेकेंड स्कीम में जो एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट में आपको नंबर ऑफ़ शेयर्स मिल रहे हैं दैट इज़ x/132। एक शेयर का नॉमिनल वैल्यू दैट इज़ 100, 7.5% का डिविडेंड है। तो जो इनकम जनरेट होगी दैट इज़ 7200। सॉल्व करके 1,26,720। सिक्स क्वेश्चन में गोपाल ने कंपनी ए में जो नंबर ऑफ़ शेयर्स खरीदे थे वो सपोज़ एक्स हैं और नॉमिनल वैल्यू हर एक शेयर का 100 है इनटू डिविडेंड का परसेंटेज दैट इज़ 10/100। ये टोटल डिविडेंड इनकम आएगी। और जो सेल हो रहा है एक शेयर, जब उसने सेल किया वो 20% डिस्काउंट पर किया है। नॉमिनल में से आप 20% ऑफ 100 को माइनस करो, इट इज़ 80। तो 80 इंटू एक्स आएगा। ये सेल प्रोसीड्स हैं पहली कंपनी के। कितने शेयर खरीदे गए हैं, इट इज़ सेल प्रोसीड्स डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर फॉर द सेकेंड इन्वेस्टमेंट। सेकेंड वाली इन्वेस्टमेंट ₹60 पर सेल हो रहा है, तो इसका इसलिए 80x को हमने 60 से डिवाइड किया। ये नंबर ऑफ़ शेयर्स हैं,
ये नॉमिनल वैल्यू एक शेयर का 20% का डिविडेंड है। ये सेकंड डिविडेंड इनकम है। तो जो उसको फ़ायदा हो रहा है फर्स्ट से सेकंड स्कीम में जाकर वो 18,000 का है। मीन्स कि सेकंड स्कीम का डिविडेंड पहले स्कीम के डिविडेंड से 18,000 ज़्यादा है। सॉल्व करोगे आपको x मिलेगा। सेवन्थ क्वेश्चन सिक्स्थ की तरह आइडेंटिकल है। सपोज अमाउंट इन्वेस्टेड x है, 100 का शेयर 12% प्रीमियम पर सेल हो रहा है। सो मार्केट प्राइस ऑफ वन शेयर इज़ 112। ये नंबर ऑफ शेयर्स है जो हमने ख़रीदे हैं, मल्टीप्लाइड बाय नॉमिनल वैल्यू ऑफ वन शेयर इंटू 6%, दैट इज़ द डिविडेंड रेट। ये डिविडेंड इनकम आ गई। सेल प्रोसीड आपने निकालने हैं, नंबर ऑफ शेयर्स जो खरीदे गए, दैट इज़ x अपॉन 112 इंटू मार्केट प्राइस ऑफ वन शेयर। तो जो पहला केस था वहाँ पर जो सेल हो रही है तो वो 96 रुपीज़ पर हो रही है, तो इसलिए जितने शेयर्स थे उसको 96 से हमने मल्टीप्लाई किया है। जो अमाउंट आपने पहले केस में सेल की है वही आपने सेकंड इन्वेस्टमेंट में लगाई है। जितनी अमाउंट आपको मिली है दैट इज़ x अपॉन 112 इंटू 96, उसको एक शेयर के मार्केट प्राइस से आप डिवाइड करोगे। सेकंड केस में जो मार्केट प्राइस है हर एक शेयर का वो ₹8 है। तो ये आपको नंबर ऑफ शेयर्स आ गए, 10% का डिविडेंड है और नॉमिनल वैल्यू हर एक शेयर का ₹10 है। दिस इज़ द टोटल नॉमिनल वैल्यू इंटू 10%। तो ये डिविडेंड इनकम आ गई सेकंड केस की। सेकंड केस का डिविडेंड इनकम माइनस फर्स्ट केस का डिविडेंड इनकम, डेट इज़ ₹540। सॉल्व करके आपको x मिलेगा।